लंबा लीजिए, लंबा। ये सब फैल जाइए उधर आगे, आगे फैल जाइए उधर आगे। अभी की रूपरेखा इस प्रकार से यहाँ हम लोग क्यों आज यहाँ जमा हुए हैं वो सबको पता है। ये जो दो समाधि आप देख रहे हैं, ये पहला जो समाधि है ये परमवीर अल्बर्ट एक्का का है, और उनके बगल में जो आप समाधि देख रहे हैं वो उनकी पत्नी बलमदीना एक्का का समाधि है। तो हम लोग को ये जानना आवश्यक है कि परमवीर अल्बर्ट एक्का कौन थे। किसी गाड़ी गांव के बारूद था, वो सुबह का 4:30 बजे का समय था गंगा सागर में, जब पूर्वी पाकिस्तान की ओर से सारी मशीन गनें दंदन दंदन चल रही थी और हमारे जो सैनिक थे हताहत हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में परमवीर अल्बर्ट एक्का ने वो बंकर, जिस बंकर से पूर्वी पाकिस्तान के जो दुश्मन थे वो जो गोलियां बरसा रहे थे, वो गोलियां खाते हुए वो पुल में, जो गंगा सागर का जो ब्रिज है, जो पुल था, उस पर रेंगते हुए जाते हैं और उस बंकर में वो क्या करते हैं, कूद जाते हैं। और वो पूरे जो पूर्वी पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको उस बंकर का, वो लास्ट बंकर था जिसको वो शांत कर देते हैं। और उसके बाद सुबह 5, साढ़े 5, 4 बजे वो युद्ध शांत होता है, माने पूरी तरह से हम लोग विजयी हो जाते हैं। तो आज उनका ही ये हम लोग शहादत दिवस के जो मृत्यु हुई उसका हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं। देश के लिए शहादत दिया उन्होंने। दूसरा जो उसका चरण है, मैं बच्चों को और यहाँ के लोगों को, बहुतों को नहीं मालूम है, ये 44 साल के बाद उनका अस्थि अवशेष आया। 44 साल के बाद सरकार, पहले क्या था, पहले जो युद्ध होता था उसमें जो वीर होते थे, जो शहीद होते थे, तो उनको वापस यहाँ लाया नहीं जाता था क्योंकि वो छत पिछत रहता था। तो वहीं उधर ही जहाँ वो लोग मरते थे उधर ही उनको गाड़ दिया जाता था। जो हिंदू रीति रिवाज के थे उनको दाह संस्कार किया जाता था, और जो ईसाई समुदाय के रहते थे या दूसरे समुदाय के रहते थे उनको मट्टी में दौब दिया जाता था, उनका कब्र बनाया जाता था। तो परमवीर अल्बर्ट एक्का जिस बटालियन में थे उनको जो कमांडर था वो कर्नल मलिक थे। कर्नल मलिक ने सारे जो ब्रिगेड जो था, जो उनको ला के, जितना शहीद लोग हुआ उनका 100 ला के वो, तो सोचिए कितना सम्मान है। एक त्रिपुरा के आदिवासियों ने, वहाँ के लोगों ने, जो सार लोग थे, गांव के लोग, महिलाएं लोग पकड़ के रो रही थी। जॉय बाखला यहाँ पर है, आए कि नहीं, सब गवाह है, बहुत लोग हैं, उसकी बेटी गई थी, सब कोई गया था, तो रो रही थी महिलाएं। और उसी समय हम लोगों ने दास बाबू के घर में घुसे
भुवन दास नाम याद आ गया। भुवन दास के घर में हम लोग घुसे और उन्होंने बताया कि ये है, यहाँ पर है ऐसा कब्र। तब पहला कुदारी जो था उसका बेटा जो विंसेंट है वो चलाने के बाद हम लोगों ने सेना के पदाधिकारियों से कहा कि माँ बलमदीना को थोड़ा देर छोड़ दीजिए, वो थोड़ा प्रार्थना कर लेगी, कैंडल जला लेगी, थोड़ा फूल चढ़ा लेगी, उसके बाद हम लोग करेंगे। उसके बाद वो हुआ। पहला कुदाली जो है वो उसका बेटा चलाता है और उसके बाद हम लोग बलमदीना को बोलते हैं कि आप अपना आंचल में ले लीजिए इस मिट्टी को और आंचल में लेके चलिए। तो अपने आंचल में लेती है बलमदीना, उस मिट्टी को हम लोग उसके आंचल में देते हैं और आंचल में लेके वो आती है, पूरे सैन्य सम्मान के साथ आती है और उसके बाद यहाँ पर उनका 44 साल के बाद कब्र बनता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा परमवीर और मरणोपरांत भले देश के किसी राज्य में रहा लेकिन अपने राज्य आया और आज सम्मान हम लोग उसके सामने खड़े हैं।